राजस्थान लोक सेवक आयोग में चल रहे RAS 2018 के इंटरव्यू के तहत लोक सेवा आयोग की सदस्य राजकुमारी से संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा परिवादी के आधार पर की गई जांच के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के संगठन पर लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अंकित हुआ है। मेरा अनुभव है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान का संविधान के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसमें सदैव से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन, मनोनयन अथवा नियुक्ति उनके योग्यता के आधार पर की जाती रही है। मुझे ध्यान है कि इसमें पुलिस सेवा के रिटायर्ड DG पिलाने जी रहे, इसी प्रकार से रिटायर्ड PWD की चीफ इंजीनियर अडियप्पा साहब रहे और पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी सुभाष टंडन रहे। लेकिन कभी भी लोक सेवा आयोग के सदस्य की इंटीग्रिटी को लेकर कभी कोई संदेह अभिव्यक्त नहीं किया गया और ना कभी चर्चा का विषय रहा। लेकिन वर्तमान में घटित घटनाक्रम, जिसके तहत के एक परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को ये शिकायत की कि RAS 2018 के इंटरव्यू के तहत अधिक अंक दिलाए जाने का आश्वासन दिए जाने पर 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिसका सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया गया, पकड़े जाने की कार्रवाई की गई, जिसके तहत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यरत एक कनिष्ठ लेखाकार सज्जन सिंह गुर्जर को रंगे हाथों पकड़ा। उससे वो राशि बरामद की गई और उसकी जांच के अंदर एक अन्य उसके सहयोगी का नाम उजागर हुआ, जिस नरेंद्र पोसवाल का नाम उजागर हुआ। इन दोनों ने जांच के दौरान कई राज उगले, जिसके तहत में ये जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को प्राप्त हुई कि लोक सेवा आयोग की सदस्या राजकुमारी के पति भैरव सिंह तक इस मांग और घटना के तार जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने भैरव सिंह जी को पूछताछ के लिए अपनी प्रक्रिया प्रारंभ की। ACB की टीम ने रविवार को दिन भर सज्जन सिंह और नरेंद्र से पूछताछ की। ACB की टीम ने इन दोनों से रिमांड पर जयपुर से लाकर पूछताछ की। ACB के महानिदेशक BL सोनी ने बताया कि RAS परीक्षा 2018 के साक्षात्कार में अधिक अंक दिलाने और चयन करने के मामले में गिरफ्तार किए गए कनिष्ठ लेखाकार सज्जन सिंह और अन्य व्यक्ति नरेंद्र पोसवाल के तार RPSC के सदस्य राजकुमारी गुर्जर के पति भैरव सिंह गुर्जर से जुड़ना सामने आ रहा है।
घूसखोरी में इन तीनों का अहम रोल दिख रहा है। ऐसे में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जल्द ही भैरू सिंह से भी पूछताछ करने के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। एसीबी जयपुर की तृतीय इकाई को एक परिवादी ने शिकायत दी कि आरएएस प्रतियोगी परीक्षा 2018 के साक्षात्कार में अच्छे अंक दिलवाने और चयनित कराने के एवज में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कनिष्ठ लेखाकार सज्जन सिंह गुर्जर द्वारा 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। इस पर एसीबी की टीम ने सज्जन सिंह गुर्जर को परिवादी से 23 लाख रुपए, 1 लाख भारतीय मुद्रा और 22 लाख रुपए डमी मुद्रा रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वही टीम ने शनिवार को एक अन्य संदिग्ध नरेंद्र सिंह पोसवाल पुत्र तेज सिंह गुर्जर निवासी नारायणपुरा बांदीकुई डोसा को भी गिरफ्तार किया। एसीबी को ये जांच में सामने आया कि भैरू सिंह, सज्जन सिंह और नरेंद्र की मीटिंग सिकंदरा टोल पर होती रही है। ऐसे में एसीबी टीम ने सबूत जुटाने का प्रयास किया। कितने दिनों से कब कहाँ मुलाकात होती रही है और ऐसी टीम ने अन्य लोगों से भी बातचीत की है। प्रश्न ये उठता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संस्था, जो एक संवैधानिक संस्था है जिसका कार्य सेवाओं में चयन करना है, आरएएस, आरटीएस, अन्य सेवाएं जो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उस चयन में यदि भ्रष्टाचार पनपता है तो ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। इस परिस्थिति में मेरा अनुभव और याद ये कहती है कि पहले चेयरमैन के पद पर या सदस्य के पद पर मनोनयन नियुक्ति की जाते समय उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसके क्षेत्र में उसकी दक्षता और उसकी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए चयन, मनोनयन या नियुक्ति की जाती रही है। इसलिए राजस्थान लोक सेवा आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान रही है, लेकिन इस घटना ने उसकी निष्पक्षता के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल लगा दिया है। आज की इस परिस्थिति में जिस सरकार के काल में इस सदस्य राजकुमारी जी का चयन किया गया, यह एक सोचनीय विषय है। जैसा कि विदित हो रहा है कि उन्होंने 2004 में भाजपा के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ा और बाद में नाथू सिंह गुर्जर की पत्नी के चुनाव में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसके इनाम के तौर पर उनको राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में तत्कालीन राज्य सरकार ने मनोनीत किया। ये बहुत ही शोचनीय है और मैं ये मानता हूँ कि सरकार का ये कृत्य अनुपयुक्त है। उनके इस भूतकाल को देखते हुए मैं ऐसा मानता हूँ कि वह राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संस्था के सदस्यता की नियुक्ति और मनोनयन हेतु पात्रता नहीं रखती थीं। फिर भी उस सरकार के द्वारा ऐसा किया गया, क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में कभी भी नियुक्ति या मनोनयन राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं की जाती चाहिए और ना की जाती रही है। इसलिए आज ये बहुत गंभीर विषय है और नैतिकता इस बात की मांग करती है कि प्रसंगत सदस्य राजकुमारी को बिना किसी विलंब के तुरंत राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्यता के पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, ताकि उस संस्था की निष्पक्षता पर कोई अन्य प्रश्न अंकित ना हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।
आगे हम इन वी ब्लॉग के माध्यम से आपको विधिक बिंदुओं पर वी ब्लॉग प्रस्तुत करेंगे। अब तक हमारे साथियों ने, मित्रों ने, पाठकों ने अपने कमेंट्स भेजे हैं, उससे हमें बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है और उसके अनुरूप हम उसमें और अधिक सामग्री शामिल करने की कोशिश करेंगे। आने वाले विषयों पर हम कानूनी बिंदुओं, धारा 125 फौजदारी प्रक्रिया संहिता, मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के विषयों पर आगे के वी ब्लॉग प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।